अच्छा बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि फिगर 9.1 ये है जी एक डीसी मोटर। ठीक है, ये हमें डीसी मोटर दिखाई हुई है। उसके सेंटर पे एक पिवट लगा हुआ है, कार्बन के ब्रशेस लगे हुए हैं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगा हुआ है, कार्बन के ब्रश यहाँ पे भी लगे हुए हैं, और करंट का फ्लो भी हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि द गैप बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज सो वाइड। ये इस गैप की बात हो रही है, ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा वाइड है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, is so wide that a carbon brush can only touch one half of the split ring at any time। तो इस गैप को इतना कर दिया है कि कभी भी रिंग्स दोनों ब्रशेस को सेमल्टेनियसली टच नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी वो एक रिंग को टच करेगा। दिस प्रोटेक्ट्स द सर्किट। इस तरह फिर शॉर्ट सर्किट नहीं होता ना, क्योंकि अगर रिंग दोनों साइड पे कनेक्ट हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। It also means that sometimes the motor will not start when switched on। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होगा कि जो रिंग्स हैं वो किसी भी कार्बन ब्रश को टच नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ये बात हो रही है। अच्छा, द कॉइल इज rotated by vertical forces that act downwards on side AB and upwards on side CD। The current causes a constant force of 3 Newton on each side। The moment created by these forces vary as the coil turns। The moment is maximum when the coil is horizontal। The distance AD and BC are both 0.065 meters। अच्छा, ये किस डिस्टेंस की बात हो रही है? AD और BC, मतलब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का उसने बताया हुआ है कि जैसे 0.065 मीटर्स। अच्छा, पूछा हुआ क्या है? एक्सप्लेन वाई। द carbon brushes must not be allowed to touch both halves of the split ring at the same time। In that case, we'll get short circuit। This will this will create a short circuit between this will create short circuit between the carbon brushes। अच्छा बच्चों, शॉर्ट सर्किट से प्रॉब्लम क्या होता है? जब शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर बहुत ह्यूज करंट फ्लो करेगा। जब ह्यूज करंट फ्लो करेगा तो उससे जो सर्किट है वो ओवर हीट होकर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जो हीटिंग है वो करंट से होती है ना। दिस विल क्रिएट अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन द कार्बन ब्रशेस एंड causing a very huge current, causing a huge current that will cause overheating, of the circuit। So this overheating is obviously a hazard। this could damage the circuit। अच्छा, अगला पार्ट। Sometimes the motor does not start when switched on, even if there is no friction। वो कह रहे हैं कि कभी कभी जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं होती, इवन इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? द पॉसिबल रीजन इज बेसिकली मे बी द जो कॉयल है वो वर्टिकल पोजीशन में है। कॉयल जब वर्टिकल पोजीशन में होगी तो मोमेंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि फोर्सेस इन लाइन हो जाएंगी। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि जब आप मोटर को स्टार्ट करें तो आपकी जो कॉयल है वो वर्टिकल पोजीशन में हो। अगर कॉयल इस तरह की वर्टिकल पोजीशन में होगी तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो आपको फोर्स मिलेगी वो स्ट्रेचिंग कॉज करेगी या कंप्रेशन कॉज करेगी, लेकिन रोटेशन नहीं कॉज करेगी, क्योंकि फोर्सेस इन लाइन हो जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि समटाइम्स मोटर डज नॉट स्टार्ट व्हेन स्विच्ड ऑन इवन इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। तो इसका आंसर ये होगा कि मे बी
या मे बी की जगह हम श्योरिटी के साथ भी लिख सकते हैं कि दिस विल बी दिस विल बी ड्यू टू द coil being this will be due to the coil being in vertical plane in vertical plane resulting in the forces being in line। तो जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में होगी तो फोर्सेस हो जाएंगी इन लाइन, और इन लाइन फोर्सेस रोटेशन कॉज नहीं कर सकती। अच्छा, डिफाइन द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स को हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स with product of the force with product of the force with perpendicular distance of the pivot from line of action, from line of force कह सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंट क्या होता है कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स with perpendicular distance of the pivot from the line of action of force। अच्छा, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम मोमेंट क्रिएटेड ऑन द कॉइल। वो कहता है कि कॉइल पे मैक्सिमम मोमेंट कितना हो सकता है। मैक्सिमम मोमेंट तब होता है जब कॉइल बिल्कुल हॉरिजेंटल प्लेन में होगी। तो फोर्स उसने बताई हुई है, फोर्स कितना है वो हम देख लेते हैं। तो जब कॉइल होगी हॉरिजेंटल प्लेन में तो उस वक्त, अच्छा फोर्स तो फिक्स है ना, फोर्स उसने ऊपर बताई हुई है कहीं पे। हाँ जी, ये 3 न्यूटन बताई हुई है ना। और इसकी जो विड्थ है वो है 0.065। तो कॉइल की जो विड्थ है वो है 0.065, 0.065 मीटर्स। और जो फोर्सेस मिल रही हैं वो हैं 3 न्यूटन। 3 है या 3.5 है? हाँ जी, 3 न्यूटन। 3 न्यूटन की फोर्स इधर, 3 न्यूटन की फोर्स इधर, और बीच का डिस्टेंस इज 0.065 मीटर्स। अच्छा, अब अगर हम इसका पिवट ड्रॉ करते हैं, पिवट यहाँ पे होगा ना, तो 0.065 का जो हाफ होगा वो होगा 0.0325। तो इस कॉइल के दोनों तरफ जो डिस्टेंस हमें मिलेगा वो होगा 0.0325। यानी कि पिवट से अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो 0.065 का हाफ होगा ना। लेकिन फोर्सेस भी दो हैं, तो ये फोर्स 3 न्यूटन और ये फोर्स 3 न्यूटन। अब हमें मोमेंट बेसिकली कितना मिलेगा। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द पिवट एंड this distance is half of the width. This distance is half of the width because we take the distance from the pivot। तो ये हो जाएगा 0.065/2 मीटर्स, और ये भी हो जाएगा 0.065/2 मीटर्स। इसका मोमेंट भी क्लॉकवाइज और इसका मोमेंट भी क्लॉकवाइज। अगर दोनों मोमेंट क्लॉकवाइज हैं तो वो तो ऐड हो जाएंगे ना। तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि मैक्सिमम मोमेंट जो है उसकी वैल्यू कितना होगी, क्योंकि रोटेशन के साथ मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा ना। तो मैक्सिमम मोमेंट विल बी 3 न्यूटन इंटू 0.065/2 प्लस 3 न्यूटन इंटू 0.065/2। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, अब अगला पार्ट। एक्सप्लेन व्हाई द मोमेंट इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल प्लेन में मोमेंट मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि हॉरिजेंटल प्लेन में फोर्सेस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। जब कॉइल रोटेट करेगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिड्यूस होता जाएगा। सो मोमेंट मोमेंट इज मैक्सिमम
in horizontal plane, as this gives moment is maximum in the horizontal plane, since this gives the maximum perpendicular distance. So in the horizontal plane of the coil, the perpendicular distance is maximum, so the moment is maximum. अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? Sketch a graph to suggest how the moment acting on the coil varies with time as the coil rotates at constant speed. Label each axis. On the time axis, mark clearly the time taken for one revolution of the coil. तो हमने वन रेवोल्यूशन का ग्राफ बनाना है और उसमें हमने दिखाना है कि मोमेंट कैसे वेरी करेगा. जब कॉयल होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो मोमेंट होगा मैक्सिमम, और क्वार्टर रोटेशन के बाद जब कॉयल जाएगी वर्टिकल प्लेन में तो मोमेंट सो यहाँ पे हमने लिख दिया मोमेंट और यहाँ पे हमने लिख दिया टाइम. इनिशियली जो है, इनिशियली अगर हम देखें उसने कहा जी स्केच अ ग्राफ टू सजेस्ट हाउ द मोमेंट एक्टिंग ऑन द कॉइल वेरीज विद टाइम. इनिशियली अगर हम कॉइल को ले लें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वैसे उसने बताया हुआ नहीं है, चलें अगर हम कॉइल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेते हैं तो उस टाइम पे मोमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है. और अगर हम इसकी वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की है वो भी पुट कर दें तो यहाँ से हम मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं. अच्छा, उसके बाद जो है अगर तो मोमेंट जो है जब फ्लिप कर जाएगा तो वो फिर नेगेटिव में चला जाएगा ना, तो नेगेटिव में हो जाएगा मैक्सिमम. अच्छा, अब जो कॉयल का प्लेन था, इज्यूम करते हैं कि स्टेश वो इनिशियली हॉरिजॉन्टल था. हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मोमेंट मैक्सिमम, देन इट्स जीरो. सो क्वार्टर रोटेशन के बाद मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. उसके बाद ग्राफ हमने मोमेंट का बनाना है ना, तो हम मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद मोमेंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा. लेकिन अगर हम कम्यूटेटर यूज करें फिर वो रिवर्स नहीं होगा, फिर कंटिन्यूअस रोटेशन मिलेगी. इन दैट केस हम मोमेंट को मेंटेन कर रहे हैं. सो no, the graph will not go into negative because it is for the moment. अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये हो गया मोमेंटम का ग्राफ टाइम के साथ. State the measurements you would make in order to find the electrical power input the motor. State how you measurements are used to find the electrical power. तो electrical power is तो बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो करनी है मेजर, और मेजरमेंट्स यू टेक इन ऑर्डर टू मेक फाइंड वो कह रहा है कि स्टेट मेजरमेंट्स यू वुड मेक इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू द मोटर. जाहिर सी बात, यू नीड करंट एंड वोल्टेज. अच्छा, नाउ state the measurements you will make in order to find the electrical power into the motor. So it will be current into voltage. And state how your measurements are used to find the electrical power. So इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड जो है वो कैसे होगी? तो वोल्ट मीटर फॉर वोल्टेज, एमीटर फॉर करंट, एंड देन यूल मल्टीप्लाई देम ऑब्वियसली. सो वोल्ट मीटर करंट के लिए, सॉरी वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए, एमीटर करंट के लिए, और इनको आप कर देंगे मल्टीप्लाई. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वोल्ट मीटर की जो मेजरमेंट है उसके लिए सर्किट क्या होगा? हम वोल्ट मीटर वोल्ट ऑब्वियसली उसने कहा, क्या कहा हुआ है, you would use to make these measurements. बेसिकली करंट और वोल्टेज अगर रीड करना है तो करंट के लिए विल अप्लाई एमीटर, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर, और मल्टीप्लाई करके हमें पावर मिल जाएगी.